इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं जब गाड़ी हमारे ड्राइवर जी चलाते हैं ना तो उनसे कहते हैं, देखो आप गाड़ी चलाइए मत, आप गाड़ी को खेलिए, चुपचाप स्टीयरिंग पकड़े रहिए, बैठे रहिए, चलने दीजिए, क्योंकि चलाना आदमी का काम नहीं है, मशीन चलाती है। आप बैठे रहेंगे, एक दिन आपको हम दर्शन कराएंगे, हम 7 घंटे भी कथा करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। हम तो खैर थकते ही नहीं, मेरे पर कृपा है, नहीं थकते। आप जब किसी काम को जबरन करेंगे तो आपको थकान लगेगी। हमारे घर में बच्चे पढ़े न पढ़े हम कुछ कहते नहीं हैं, हम पूछते हैं, खेल कूद लिया? जी पापा। अब क्या? थोड़ा पढ़ेंगे? पढ़िए। और अक्सर मैं डांट खाता हूँ, पढ़ने के लिए कहते नहीं है। कहने से कोई पढ़ता है क्या? जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ता है, जिसको नहीं पढ़ना होता वो कहे कहे कपार फोड़ लो, नहीं पढ़ेगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिनकी ये तपस्थली है धराधाम, कौन कहेगा कितनी किताबें, लेकिन पूरी दुनिया ढांग आए। मैंने पढ़ा है, हमारे कोर्स में था इंटरमीडिएट के। जो जिसलिए आया है वो करेगा, केवल हम संस्कार का परिष्कार करें, सात्विक चिंतन करें। असंभव कुछ नहीं है। मानस इसी की कथा है, इसी की गाथा है। मानस का प्रारंभ कर्म कांड से है। आप सब जानते हैं, हमारे आपके बगल में तीर्थराज प्रयाग है। माघ मास में 1 माह तक संत महात्मा सदगृहस्थ विद्वान जन रहते हैं। केवल मर्त्यलोक नहीं, देवलोक के भी देवता पधारते हैं, सप्तऋषि मंडल उपस्थित होता है। अरे क्या आनंद होता है। वर्ण ही तत्व विभाग। एक बार माघ मास में 1 माह तप पूर्वक स्नान दान निधिध्यासन करते हुए व्यतीत हो गए तो भरद्वाज जी महाराज ने जाते हुए याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम करके और रोका। क्यों? एक प्रश्न है। क्या? राम कवन प्रभु पूछमु, कहिय बुझाय कृपा। हे प्रभु, राम जी कौन है, मेरा प्रश्न है। वैसे एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अरे किसको जानते हैं? एक राम अवधेश, तिन कर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहे अपार, भय भूरो शरण राम। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। वही राम जी हैं कि कोई और हैं? जरा विवेक पूर्वक निर्णित करते हुए हमें सुनाइए। भरद्वाज जी महाराज क्या राम जी के बारे में जानते नहीं हैं? अब इनका परिचय देखिए, 2 पंक्तियां। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। नहीं राम
उदयति अनुरागा तापस शम दम दया निधाना दम दया निधाना परमारथ पथ पर परमार्थ तत्ववेत्ता ऋषिवर भरद्वाज जी तपस्वी हैं। शम, मन का शांत होना शम है, और इन 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का शांत होना दम है। तापस तपस्वी, शमी दमी। परमार्थ क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम तत्व को जो जान जाए वो परमार्थी है। भरद्वाज जी परमार्थ पथ परम सुजन। इतने बड़े विज्ञ हैं, परमार्थी हैं, तो भगवान की कथा क्यों पूछ रहे हैं? वक्ता के पास 2 प्रकार की कथा होती है। एक होती है व्यास परंपरा की, और दूसरी होती है समास परंपरा की। व्यास परंपरा की कथा करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समास प्रथा की कथा करने में कोई मेहनत नहीं है। 2 पंक्ति लिया और 2 घंटा गा दिया, काम पूरा। न वक्ता को लेना देना, न श्रोता को लेना देना, न इनके समझ न उनके समझ, पूरी कथा। क्या कहे हो? बड़ी ऊंची बात कहे। अरे ऊंची बात कहे, ठीक है। व्यास पद्धति से राम कथा भई है। परमार्थ तत्व वेत्ता है भरद्वाज जी। याज्ञवल्क बाबा तो अरे जनक राज के गुरु हैं याज्ञवल्क जी महाराज। जागबलिक मुनि परम विवेकी। परम विवेकी माने हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सतसंग विवेकन। अब ये विवेक निधि हैं, विवेक में निष्णात हैं, तो इनका मोह दूर है। याज्ञवल्क जी महाराज को आवेश नहीं आता। याज्ञवल्क जी महाराज से कैसा भी अटपटा कोई प्रश्न करे, उनके मन में उद्विग्नता नहीं होती। क्यों? वो जीव धर्म जानते हैं, इसलिए परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। ये तो आगे का प्रसंग है। भरद्वाज जी से तुरंत प्रश्न किया याज्ञवल्क जी ने, आपको थोड़े में सुनाऊं कि बड़ा के सुनाऊं? समास पद्धति में कि व्यास पद्धति में? भरद्वाज जी भी अद्भुत बोले, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो नाथ बेसा। जैसे मेरा भ्रम मिटे उसी प्रकार सुनाइए, लेकिन विस्तार से सुनाइए। याज्ञवल्क जी समझ गए, पूरी राम कथा भरद्वाज जी सुनना चाहते हैं।
जाग बलिक बोले मुस्काही, अरे तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, चाहहु सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। सुनिए, सुनाना प्रारंभ। राम कथा क्या है? कलमश महिषासुर हैं और राम जी की कथा महिषासुर मर्दिनी कालिका मैया। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की बरसती हुई अमृतमय किरणों के समान है, जो पान करे वो अमर हो जाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा। आगे चले और आगे के प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, ऋषिवर कथा कैसे सुनी जाए पहले यह सुनिए। मैं आपको अति संक्षेप में यह सुनाता हूं। जैसे बैठते ही मैंने आपसे कहा, आप सभी श्रीमंत हैं। हमारे श्री महाराज जी आते समय कानपुर समय आश्रम गया, केवल प्रणाम करने, ठाकुर द्वारी के सरकार के प्रार्थना किया, सरकार आशीर्वाद मिले, बच्चों को कृपा हुई। कथा कैसे सुननी चाहिए इसकी भी विधि है। मैं जब भी किसी को कथा देता हूं तो एक बात निवेदन करता हूं, आप सुनेंगे क्या? जी, श्रद्धा से सुनिएगा, फिर वो प्रसाद बांटने में न लगिएगा, अन्न भंडारा बनाने में। कथा सुनिए चुपचाप, क्योंकि इसका फल ही ये है, मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास। जो विश्वास पूर्वक भगवान की पवित्र राम कथा सुनेगा, मुनि दुर्लभ गति प्राप्त करे। कहीं सुनहि अनुमोदन करे। कथा में बैठे हैं और हम कहीं और चले जाएंगे तो कथा तो चली जाएगी, कथा तो फिर लौट के नहीं आएगी, ना हम दोबारा कहेंगे इस बात को। इसलिए जो कथा है बड़ी निष्ठा पूर्वक, इसके लिए सावधान किया याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। सुनिए महाराज। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।